वेलकम बैक। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए फौज फिर कुर्बानियां दे रही है। जाती मफाद की सोच इन कुर्बानियों से बेवफाई है। इस्लामाबाद में रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान डे की तकरीब से खिताब वज़ीर आज़म ने कहा, गलत मालूमात प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर मुआशरे में जहर घोला जा रहा है। इस मुल्क में मजहबी मुनाफरत और लिसानियत की बुनियाद पर तफरीक है। जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद और इज्जत वकार दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। इस मुल्क के अंदर तफरीक है, मजहबी मुनाफरत है, इंसानियत की बुनियाद पर तफरीक है। जाती ख्वाहिशात को आगे लाने के लिए कौमी मफाद को कुर्बान करने की सोच है। बेवफाई है इन कुर्बानियों के साथ। उनकी इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। दहशत गर्दों को जहाँ से सियासी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, एक मकसद ये है पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़ याब न हो सके। जहाँ जहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरी सपोर्ट मिल रही है, अच्छी तरह वाकिफ वादा करता हूँ तमाम अखराजात में हम कमी करेंगे। आपकी तरक्की और खुशहाली का सामान पैदा करने के लिए गलत मालूमात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए जहर घोला जा रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार और सूबाई वजीर सिंध सईद गनी में तल कलामी। एकनेक इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सिंध के नुमाइंदे सईद गनी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे की बात की तो नायब वजीर आजम को बुरा लग गया। उन्होंने सईद गनी को टोकते हुए कहा कि इतने बड़े फोरम पर सियासी बातें नहीं की जाती, जिस पर सईद गनी ने जवाब दिया, जनाब ये कोई सियासी बात नहीं, सक्खर हैदराबाद मोटरवे सिंध के अवाम का मुतालबा है। इजलास में लाहौर साहिवाल बहावल नगर मोटरवे की फंडिंग से मुतालिक पेपर्स क्लियर न होने पर सईद गनी सरबराह NHA पर बरहम हो गए और कहा कि बगैर वर्किंग पेपर आप लोग इतने बड़े फोरम में आ जाते हैं। सबसे पहले सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनना चाहिए। सूबाई वजीर सईद गनी ने ARY के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। हुकूमत को अवामी मंसूबे पर तरजीह देनी चाहिए। मोटरवे बनाने पे हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारा पॉइंट ये है आप प्रायोरिटी दीजिए चीजों को जो पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद हो। सक्खर हैदराबाद मोटरवे कोई सिंध का मंसूबा नहीं है। कराची से पूरे मुल्क में लोग आते जाते हैं। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। खरीफ सीजन में फसलों की काश्त मुमकिन नहीं। इरसा की जानिब से चोलिस्तान कैनाल के लिए पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट भी खिलाफ कानून है। सिंध हुकूमत ने फौरी CCI इजलास बुलाने के लिए वफाक को खत लिख दिया, जिसमें कहा चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा की जानिब से जारी सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं। सिंध हुकूमत ने इजलास में सख्त एहतजाज और सर्टिफिकेट पर अदम इत्तेफाक का इजहार किया था। वाटर अकॉर्ड 1991 के मुताबिक फैसला काबिल कबूल नहीं। सिंध के हिस्से के पानी पर असरात पड़ते हैं। सिंध को पानी की किल्लत का सामना है। पंजाब को नए कैनाल की मंजूरी देना खिलाफ कानून है। सिंध हुकूमत ने CCI से चोलिस्तान प्रोजेक्ट के लिए इरसा सर्टिफिकेट मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। स्मोक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जज के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, एक तो घरों को जुर्माने करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करें। कमर्शियल मार्केटों में फौरी पानी के मीटर लगवाएं। पानी मीटर की कीमत सारिफ से वसूल की जाए। मेंबर जुडिशियल वाटर कमीशन ने बताया कि पानी की सतह खतरनाक हद तक कम हो रही है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत तो बार बार कह रही है कि पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। पानी के कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को पानी के इशू पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद भी डंपरों से महफूज न रहा। IJP रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी। डंपर ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। मजीद जानते हैं, अपने नुमाइंदे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद भी डंपर से महफूज न रहा। IJP रोड पर ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। डंपर ने मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया।
ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ مبینہ طور پر لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی، دوسرا بچہ پیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ زچہ 75 دن تک پیٹ میں مردہ بچے کی اذیت برداشت کرتی رہی۔ 75 دن بعد کراچی سول اسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا۔ 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ ڈاکٹر امبرین علاج کر رہی تھی وائف کا۔ ڈاکٹر امبرین نے بتایا ہم نے سیزر تو کر دیا ہے پر پیٹ میں کوئی اینٹ ہے یار، گولا نمونہ کوئی چیز ہے۔ ڈاکٹر کہے گا ہم تو اس پہ بلیو کریں گے نا، عید کے بعد آپریشن کرا لیں گے۔ ان کو لے کے گیا انڈس ہاسپٹل، ڈاکٹر نے مجھے بلوایا اپنے روم میں، بولا آپ کس لیے سٹی اسکین کروایا؟ میں نے بولا رسولی کے لیے۔ بولا رسولی تو ہے ہی نہیں، پیٹ میں بچہ ہے۔ اگلے دن ہم حیدرآباد لے کے گئے، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ میں دکھا تھا پیٹ میں بچہ ہے، اس ٹائم ڈیلیوری ہوئی ہے، اس وقت فوت ہو گیا ہے۔ کراچی لے جائے، بچہ پیٹ میں گل چکا ہے، بالکل آنتوں کے ساتھ چپک گیا ہے، اور حیدرآباد میں مشکل ان کا آپریشن ہو۔ ایک نہیں 2 جانے گئی ہیں سمجھو، ایک تو بچہ گیا اور اب ماں بھی سمجھو آدھی ہو گئی ہے، آنتے وغیرہ ہیں وہ تقریباً گل چکی ہیں، بچے تانی بھی گل چکی ہے۔ ڈاکٹر امین اپنی جرم کو قبول ہی نہیں کر رہی، وہ کہہ رہی میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی بھول کی ہے تو اس بھول کی تھوڑی سزا بھی دے۔ جب بچی اتنا تکلیف سہ رہی ہے تھوڑی تکلیف اس کو بھی ملے۔ اب یہ تو کہتی ہیں اس کو کڑی سے کڑی سزا لگے تاکہ ہمارے جو ٹنڈو محمد خان کی اور لیڈی ڈاکٹر ہیں وہ بھی سدھر جائیں اس کو دیکھ کے۔ عبرتناک سزا دی، اسے قتل کیا، اس پہ 322 اور 302 کا کیس لاگو۔ فیصل آباد میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کا مرکزی ملزم گرفتار۔ ملزم علی شیر نے اجتماعی زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ ایس پی عابد حسین ظفر کا کہنا ہے موٹر وے کے نزدیک 3 ڈاکوؤں نے میاں بیوی کو روکا، موبائل فون، نقدی چھینی اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے دوسرے ملزم فیصل کو بھی دھر لیا۔ متاثرہ خاتون کے شوہر سے چھینا گیا موبائل فون برآمد۔ تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مین ملزم علی شیر پکڑا گیا اور اس نے دوران انٹروگیشن اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ اور اس کے 2 ساتھی عمر حیات اور فیصل ہے، وہ موٹر وے کے ساتھ ایک چھوٹی سی لنک روڈ ہے، ان کو راستے میں روکا ہے، موبائل اور ان سے رقم چھینی ہے، اس کے علاوہ اس کی بیوی کے ساتھ ریپ کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے فون پر بات کرانے اور کتابیں دینے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد شاہ نے دونوں درخواستیں منظور کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے فون پر بات کرانے کے لیے جیل انتظامیہ کو حکم دیا، کہا عید کے دنوں میں بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے فون پر بات کرائی جائے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو کتابیں مہیا کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ مرتضی وہاب افطار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی سے فتویٰ مانگ لیا، پوچھا بتایا جائے ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی معصوم اور نادان بچہ ہے، یہ کہا اللہ انہیں معاف کرے۔ میں نے کہا کہ مجھے ترقیاتی منصوبے بھیجے، میں گورنر ہاؤس سے 100 ارب کا خط وزیر اعظم کو لکھوں گا، لیکن کوئی اسکیمیں نہیں آئیں، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ایسے پیچھے پڑ گئے ہیں جیسے کچھ لوگ چاند رات میں پیچھے پڑ گئے۔ اس رمضان کا، اس افطاری کا میئر صاحب روزانہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ معصوم ہے، یہ بچہ ہے، نادان ہے، اسے معاف کریں۔ ملک بھر میں عید شاپنگ کو ٹاپ گیئر لگ گیا ہے۔ عید میں دن کم رہ گئے ہیں، خریداری کے لیے مختلف شہروں کی مارکیٹس اور شاپنگ مالز میں بہت زیادہ رش ہے۔ کئی خواتین شاپنگ کو فائنل ٹچ دینے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندوں سے۔ کراچی میں روبینہ الوی، لاہور میں سدرا غیاث، جبکہ اسلام آباد میں فرح ربانی اور سکھر سے سیریش کھوکر ہمیں اپڈیٹ کریں گی۔ اس وقت میں حیدری مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر عید کے حوالے سے خواتین کا کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہماری جو تیاری ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ بتائیے بھائی، پورا بازار خرید لیا یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ ابھی بھی رہتی ہے، جویلری رہتی ہے میری، جھمکے رہتے ہیں میرے، نیکلس رہتا ہے اور کڑے وغیرہ، بینگلز رہتی ہے میری۔ آپ ہی سے کہا تھا پہلے کر لو، لیکن انہوں نے بولا ویٹ کرو چاند رات کا۔
जी ये बताइए आप ही, आपने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया बच्ची पे? पहले ही दिला देती सब चीजें। बस ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते, इसकी जितनी चीजें ले लो ना, ये कहती मेरा ये भी रह गया, अभी मेरा ये भी रह गया। सुनने में तो ये आ रहा है जैसे कि आपने देखा भी कि खवातीन जो हैं उनका जो रेशो है वो इस हवाले से ज्यादा देखने में आ रहा है कि अब हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, लेकिन मैं अभी भी डाउटफुल हूँ, मुझे यकीन नहीं है क्योंकि चांद रात में भी अभी 2 दिन बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। ईद की तैयारी में बहुत कम वक्त बाकी रह गया और तैयारियों पे खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई दे रही है। हर किसी की कोशिश है कि ईद से पहले जो है वो अपनी शॉपिंग को कंप्लीट कर ले। फैमिली भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ईद की कितनी तैयारी हो गई, कितनी बाकी है। बस ज्वेलरी और जूते वगैरह खरीदारी हो रही है, जो कपड़े हैं वो कंप्लीट हो गए हैं बच्चों के। आपने ईद पे क्या बनवाया है? तो ट्रेंडिंग पे है फर्शी शलवार और कुर्सास वगैरह। अभी बैंगल्स वगैरह बाकी रह गए, बाकी सब हो गया। मेरी शर्ट रह गई थी और बस पैंटें लेनी है और कुछ नहीं। चूँकि सारे कपड़े कंप्लीट हो गए हैं, बस चंद चीज़ें, चूड़ियाँ, मेहंदी और 2-4 चीज़ें रह गई थी, वही लेने के लिए आए हैं। ऑलमोस्ट सब हो गई है और 1-2 जोड़े रह गए थे बच्चियों के, वो लिए, चूड़ियाँ लिए, ज्वेलरी वगैरह लिए। अब बहुत सारे लोगों की तैयारी जो है वो तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की चीजें बाकी हैं, जैसे कि ज्वेलरी, झुमके, जूते और उसके साथ साथ मैचिंग दुपट्टे। तो ये सिलसिला जो है वो मजीद अभी 2 रोज तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है, तैयारियां जोरों शोर से जारी और इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं, जो कि F7 मार्केट में लगता है आज तो रौनकी और रश दोबाला हुआ है और उसकी वजह यह है कि ईद में बिल्कुल कम दिन बाकी रह गए हैं। यहाँ पर ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हज़ार की भी आजकल तादाद हमें देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे चूड़ियाँ लेने आई हूँ, झुमके और मेहंदी। मैं यहाँ चूड़ियाँ, लाइक ईद का सामान, लाइक द ईद ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। वर्किंग वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो टाइम निकाले। हमने भी अपने लिए खरीद ही लिया है क्योंकि ईद है, ईद पे हमने भी तैयारी करनी है, हमने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने भी बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनी है, क्योंकि जब तक आप चूड़ियाँ और मेहंदी नहीं लगाते ना तो लगता ही नहीं है कोई त्यौहार है। ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, जो कि लड़कियों की अगर स्पेशली बात करें, चूड़ियाँ, मेहंदी, झुमके के बिना बिल्कुल भी मुकम्मल नहीं हो। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये वर्किंग वुमेन अपने लिए चीजें खरीद रही हैं, हमें भी मौका मिले और मैं भी साथ साथ अपनी चीजें खरीदना शुरू कर दूं यहाँ से। के करीब आते ही खवातीन का रुख अब जो है वो सैंडल, चप्पल और खुस्सों की तरफ चला गया है और ज्यादातर तलाश जो है वो खुस्सों की है और कोल्हापुरी चप्पल की है। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो उन स्टोर्स पर पहुंच चुकी है जहाँ से बेहतरीन और बेहतर जूते मिल सकें, सैंडल मिल सकें, क्योंकि खवातीन की ये ख्वाहिश होती है कि जिस तरह का उनका ईद का जोड़ा हो उसी से मैचिंग उनका सैंडल हो, खुस्सा हो, कोल्हापुरी हो या फिर वो किसी भी डिजाइन का जूता लें। ईद की सैंडल्स ढूंढ रहे हैं, लग रहा है मुझे जल्दी से मेरा सैंडल मिल जाए मैचिंग। मेरे सिल्वर कलर की सैंडल है, मैंने मैचिंग ले ली। मैंने कपड़े खरीदे हैं, उसके अलावा जूतों की शॉपिंग हो रही है मेरी। मैचिंग का मिल ही जाएगा, आज लेकर ही जाना है क्योंकि कल और रश बढ़ जाएगा। यहाँ पर खासा रश जो है वो खवातीन और बच्चों का नजर आ रहा है जो सैंडल और चप्पल की खरीदारी में मसरूफ हैं और अपनी ईद पर मैचिंग को तरजीह दे रही हैं। ईद पर मुनफरिद नजर आना है तो ब्यूटी पार्लर जाना है। सक्खर की खवातीन ने खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया तो कोई बालों की ट्रीटमेंट करवाने में मसरूफ है। ईद पर अगर खूबसूरत नजर आना है तो फिर ब्यूटी पार्लर तो जरूर जाना है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सक्खर के एक बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर पर, जहाँ पर प्यारी प्यारी लड़कियाँ मजीद प्यारी नजर आने के लिए आई हुई हैं। पहले लेडीज का रुझान होता था फेशियल की तरफ, इस बार लेडीज का जो ज्यादा रुझान है वो प्रोटीन की तरह, नैनो प्रोटीन हो गई, हेयर कट हो गया, एक्सटेंसो हो गई, रिबॉन्डिंग हो गई, बाकी फेशियल तो वो चलते ही रहते हैं जिस तरह से है। मैंने हेयर कटिंग करवाई है, हेयर नैनो ट्रीटमेंट करवाया है, अभी मैंने स्किन पॉलिश भी करवानी है, यहाँ पे नेल एक्सटेंशंस करवानी है एंड अदरवाइज मेरी 2-3 और सर्विसेज भी हैं। मैं चाहती हूँ कि जो ये ईद का फेस्टिवल है इसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे लगे और अच्छी तरह ईद सेलिब्रेट करें। ईद पे मुझे बालों का बहुत ख्याल हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे बाल ही खराब हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि नैनो हेयर ट्रीटमेंट लेने के लिए आ जाऊं। लड़कियां जो हैं वो ज्यादातर प्रोटीन और नैनो हेयर ट्रीटमेंट की तरफ उनका रुझान है, बाकी चेहरे को साफ सुथरा रखने के लिए। ईद करीब आते ही जैकबाबाद में सिंधी और बलोची टोपियों की खरीदारी में इजाफा हो गया है। बाजारों में रश इतनी है। मोहम्मद मूसा बलोच की रिपोर्ट देखिए। हमारा कल्चर है, दूर से पहचाने जाते कि हम सिंधी लोग हैं। ये टोपी मैंने 15,000 का खरीदा है। ईद की तैयारियां उरूज पर, जैकबाबाद में सिंधी और बलोची टोपियों की धूम।
शेरी कहते हैं इस साल नवाब शाह की सिंधी और डेरा बुगटी की बलोची टोपियां ज्यादा मकबूल हैं। हमारा कल्चर है, हम इसको पहनते हैं, शौक से रखते हैं, इससे हम दूर से ही पहचाने जाते कि हम सिंधी लोग हैं। हम लोग बलोचिस्तान कोयटा से आया इधर टोपियाँ खरीदने के लिए। ये टोपी मैंने 15,000 का खरीदा है। हम लोगों का बलोची शौक है। दुकानदारों का कहना है कि ये टोपियां खूबसूरत, नरम और पायदार हैं, इसलिए खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई हैं। नवाब शाह टोपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बनावट में भी अच्छी है और पहनने भी अच्छी है, सोबर, सिंपल, लाइट वेट है। हर इलाके से बंदे आते हैं, इसी टोपी की फरमाइश करते हैं। ये डेरा बुगटी की टोपी हमको चाहिए। जेकबाबाद के शेरियों का कहना है कि टोपी सिंधी हो या बलोची, ईद के दिन टोपी के बगैर ईद का मजा अधूरा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज, जेकबाबाद। वेलकम बैक। दहशतगर्दी के खिलाफ बलोचिस्तान हुकूमत ने एक्शन प्लान तरतीब दे दिया है। तर्जुमान शाहिद रंद कहते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। शुएब नौशरवानी ने कहा कि बैरूनी अनासर दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। जहूर बलेदी ने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। कोयटा से अंदरूने मुल्क 17 रोज बाद ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हो गई। ईद के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी अब बच्चों में जाके ईद मनाए, बहुत खुश हैं। कोयटा से 17 दिन बाद अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। जाफर एक्सप्रेस 400 से जायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। मुसाफिरों की रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग की गई। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। कराची, कोयटा, बोलान मिल पहले हफ्ते में 2 या 3 दिन हुआ करता था, अब डेली उन्होंने कर दिया। जाफर एक्सप्रेस दोबारा आज रवाना हो रही है। इस न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों के लिए देखते रहें ARY न्यूज।